ओके फाइन। सो जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर उसका लिखें ताकि वो टाइम बच जाए। फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता चल गया। कैटिनेशन, कैटिनेशन बिल्कुल सही उसी वे में प्रोसीड होती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, नाइट्रोजन मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में एनॉमलस बिहेवियर से। नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है दैट इज एनॉमलस, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एज कंपेयर टू रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया है, आई हैव स्टार्टेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फाइन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर क्या है? जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का वो एक डिफरेंस इन बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। क्योंकि बाकी एलिमेंट सेम ग्रुप के, बाकी एलिमेंट जो सेम ग्रुप के प्रेजेंट है उनसे अलग बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है उसका रीजन आपको पता है। पहला, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन छोटे साइज का है। दूसरी चीज, डी ऑर्बिटल इस केस में प्रेजेंट नहीं है। तीसरी चीज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसके कारण ये इरेगुलर सा वेरिएशन शो करता है। ये हर एक जगह जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का वो एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। वो क्यों शो करेगा? क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण वो एक डिफरेंस इन बिहेवियर शो या नोटिस हो सकता है उसका। सो आई होप ये आपको समझ आ गया कि इस केस में एनॉमलस बिहेवियर क्या है और क्यों होता है। अब होता क्या है, एनॉमलस बिहेवियर में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं उसको ध्यान से समझना है। अब मैं थोड़ी स्पीड को कम कर रहा हूं क्योंकि ये वो चीज है जो आपने नहीं समझी है और ये बाकी ग्रुप्स में भी सेम चीज अप्लाई होगी। तो प्लीज सबका अटेंटिवनेस यहीं पे होनी चाहिए। ऑल ऑफ यू प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ओके फाइन। सो एनॉमलस बिहेवियर में सबसे पहली चीज, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ध्यान से समझना है, लिखना बाद में। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल होता है और फास्फोरस के पास 3p ऑर्बिटल होता है। तो इसकी जो p पाई ओवरलैप है ये बहुत इफेक्टिव है। इसकी p पाई ओवरलैप उतनी इफेक्टिव नहीं है। जब तक साइज छोटा होता है p सबशेल का वो सबसे इफेक्टिव पाई ओवरलैप शो करती है। जैसे जैसे p ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है तो उसकी पाई ओवरलैप कम होती जाती है। इज दैट क्लियर? फाइन। सो दैट इज व्हाई इस केस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो 2p ऑर्बिटल है ये आपस में बड़ा इफेक्टिव सी ओवरलैप शो कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। जैसे आगे बढ़ते हैं फास्फोरस उसमें और कम, आर्सेनिक में और कम, एंटीमनी में और कम, आगे तो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, फाइन। सो दैट इज व्हाई वी विल से नाइट्रोजन में p पाई ओवरलैप है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस में p पाई ओवरलैप नहीं है इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। और इसी के कारण नाइट्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में और जो फास्फोरस है वो एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में। वो इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थोड़ा शो करता है। वैसे डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट है बट मैंने एक समझा दिया कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, फास्फोरस क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। इसीलिए फास्फोरस जो है वो N2 की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4। और इसीलिए नाइट्रोजन इज गैस एंड P4 इज सॉलिड। यही रीजन है कि नाइट्रोजन जो है वो गैस है और P4 क्या है? सॉलिड। क्योंकि नाइट्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जिनका साइज बड़ा छोटा है। और आप जानते हैं वैन डर वाल फोर्सेस अगर स्ट्रांग होती हैं तो साइज बड़ा होता है तभी स्ट्रांग होती हैं। जितना बड़ा साइज होता है मॉलिक्यूल का उतनी वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। जितना छोटा साइज है उतनी वैन डर वाल फोर्सेस वीक होती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का छोटा साइज है इसलिए वैन डर वाल फोर्सेस कम है। फास्फोरस का बड़ा साइज है। बड़ा साइज क्यों है? 4 फास्फोरस एटम्स है एक, तो ऊपर से साइज भी बड़ा होता है फास्फोरस का, इसलिए वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होती हैं। दैट इज व्हाई P4 जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और N2 जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या आप बोलो कि नाइट्रोजन इज गैस एंड फास्फोरस इज सॉलिड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो अभी एनॉमलस खत्म नहीं हुआ बिहेवियर, आप इसको लिख लो बेटा सारे। एनॉमलस बिहेवियर खत्म नहीं हुआ है, आप इसको लिख लो सारे।
ओके फाइन, सो नाउ कम्स नेक्स्ट कि इसी में अनॉमलस बिहेवियर अभी चल रहा है, बड़ी चीजें अनॉमलस बिहेवियर में। तो पहली चीज आपको समझ आ गई, पी पाई ओवरलैप। नाइट्रोजन पी पाई ओवरलैप शो करेगा, फास्फोरस पी पाई ओवरलैप शो नहीं करेगा। इसी के कारण नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में और फास्फोरस P4 की फॉर्म में। तो ये पहली चीज। इसमें एक और चीज है, नाइट्रोजन के केस में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये लेस स्टेबल। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बताता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये तीनों के तीनों बॉन्ड बहुत मुश्किल है तोड़ने के लिए। इसलिए जो नाइट्रोजन है दैट इज आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस। वैसे इनर्ट गैसेस डिफरेंट होती हैं, बट नाइट्रोजन इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। जब कोई केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं तो हम बाकी एयर ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं, हम उसमें नाइट्रोजन गैस पास करते हैं ताकि नाइट्रोजन गैस किसी से रिएक्ट ना करे, नहीं तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर की रिएक्ट कर जाएगी। So that is why we use inert atmosphere in the form of nitrogen, and that is the reason कि इस केस में नाइट्रोजन जो है N ट्रिपल बॉन्ड N के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये टूटेगा नहीं और ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देता है। So that is why नाइट्रोजन गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, फास्फोरस नहीं प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड दैट इज वीकर एज कंपेयर टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। अब ये नई चीज है, मैंने अभी ऊपर बताया कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और अब मैं बता रहा हूं नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक है। इसका रीजन ये है कि जब भी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये लोन पेयर एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज होता है छोटा और फास्फोरस का साइज होता है लार्ज, क्योंकि डाउन द ग्रुप रेडियाई बढ़ता है। वो मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि अब आपको पता है डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीज करता है, क्योंकि फास्फोरस का रेडियाई है बड़ा, नाइट्रोजन का रेडियाई है छोटा। छोटा रेडियाई होने के कारण नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे के क्लोज हैं। छोटा रेडियाई होने के कारण नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे के क्या है? क्लोज हैं, और क्लोज आने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? और इस रिपल्शन के कारण बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि फास्फोरस के एटम दूर है, तो इसके पास लोन पेयर होने की बजाय वो रिपेल नहीं करेगा। इसलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप आप समझ गए क्यों मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिंगल बॉन्ड की। आई एम डिस्कसिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन इसी तरह पूछ लेते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। इसको लिख लो बेटा सारे। ओके फाइन। सो यहां तक आपको समझ आ गया नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये अगला एनॉमलस बिहेवियर। एक और एनॉमलस बिहेवियर में चीज आती है, नाइट्रोजन ये कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड्स नेवर एवर इट फॉर्म। ये पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, नाइट्रोजन पेंटावलेंट नहीं होगा। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2d ऑर्बिटल्स नहीं है। किसी के पास भी 2d ऑर्बिटल नहीं होते। नाइट्रोजन नहीं, किसी के पास भी नहीं होते, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब खाली d ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। जब एक्साइट नहीं करेगा तो 5 बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। तो नाइट्रोजन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स। क्लियर है सभी को? यही रीजन है जिसके कारण R3p डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है, R3p डबल बॉन्ड CH2 एग्जिस्ट करता है।
लेकिन आप बोलो कि मैंने R3N डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करवाना है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं हम, एनसीईआरटी के अंदर ही रह रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर रह के सारी चीजें कर रहे हैं, कुछ भी बाहर की चीज नहीं है। तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सबको दिमाग में डालो। R3N डबल बॉन्ड ओ क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, पहले समझो R है क्या। R कैन बी मिथाइल, R कैन बी इथाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ET मीन्स इथाइल, Me मीन्स मिथाइल, मिथाइल जिसको CH3 बोलते हैं, इथाइल जिसको C2H5 बोलते हैं। इट कैन बी एनी ग्रुप, क्लियर है सभी को। तो उसके तो 3 बॉन्ड उसके हैं, 2 इसके, यानी कि अगर मैं R3N डबल बॉन्ड हो की बात करूं तो इट शुड बी लाइक दिस, R3 डबल बॉन्ड हो। ये तो 5 बॉन्ड बना रहा है, मैंने अभी बताया नाइट्रोजन पेंटावलेंट नहीं होगा, तो इसीलिए R3P डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल है। R3N डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास 5 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी नहीं है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, इसको लिख लो बेटा फटाफट।